जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो रहेगी गर्ल्स के लिए स्पेशल फिजिकल पे वीडियो। सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जो बताऊंगा बिल्कुल वो चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी, चाहे हम रनिंग की डाइट की बात हो या डेली का जो वर्कआउट प्लान है उसकी बात हो, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और जो जो चीजें बताई जाए कोशिश करना उनको अप्लाई करने की। 15 दिन के अंदर अगर आपकी 9 मिनट भी टाइमिंग है तब भी आप 8 के अंदर आ सकते हैं, अगर तरीके से जिस हिसाब से बताया जाए, अगर उस हिसाब से आप वर्कआउट करते हैं तो। अब सबसे पहले हम डेली के शेड्यूल पे बात करें या फिर डाइट पे बात करें, कुछ जरूरी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फिजिकल नजदीक है तो अपने आप को एक तो इंजरी से बचा के रखना है, क्योंकि अगर लास्ट टाइम में इंजरी हो गई तो वर्कआउट आप कर नहीं पाओगे। अब इंजरी का ऐसा है, थोड़ी बहुत चीजें अगर रनिंग करते हैं तो हो जाती है पैरों में या कहीं पे भी, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत जगह पे क्या देखा है मैंने, एकेडमी के अंदर भी यही है। और वहां गलती मैं 100% कोच की भी नहीं कहूंगा, उनके माइंड में भी ये रहती है कि भाई ये बहाना बना रही है, यानी थोड़ा सा वर्कआउट करके ही ये बहाना बना रही है इसलिए रुक गई। अब हो सकता है भाई 90% अपनी जगह पे कोच भी सही है, लेकिन 10% ऐसा होता है कि जो जेन्युइन जिनको प्रॉब्लम है उनको भी फिर वो फोर्स करा के वर्कआउट करा देते हैं, और वो फोर्स करा के जो वर्कआउट कराया जाएगा ना उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इंजरी बढ़ेगी। तो अपने साथ में ईमानदारी रखनी है, ये एक्सक्यूज वगैरह नहीं देने हैं, क्योंकि एक्सक्यूज आपके कोई दिखेगा भी नहीं। जिनको फिजिकल करना है वो चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए वो करके रहेगा, और एक्सक्यूज वालों के लिए बहानों की कमी नहीं है, वो कितने भी बना सकता है। तो पहली बात ये कि जो वर्कआउट बताऊंगा अपनी ईमानदारी रख के चलनी है। दूसरी बात जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए, कि जो भी 15 दिन का शेड्यूल है, जो मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूं, तो माइंड सेट ऐसा रखना है कि हमें उस टाइमिंग के अंदर वो वर्कआउट करना है। देखो, सारा खेल मन का है, जिसका मन टाइट है ना, यहाँ पे अगर किसी का 8-10, 8-15, 8-20 भी आ रहा है और फिजिकल के टाइम पे वो 8-20 वाला भी फिजिकल क्लियर करके आ जाएगा, जिसको अपने घर की परिस्थिति दिख रही है या अपना फ्यूचर दिख रहा है। जिनका यहाँ पे 7:40, 7:45 भी आ रहा है उनसे भी वहां फिजिकल नहीं होगा, अगर वो बंदा मन का कल्ला नहीं है तो। थोड़ी सी परिस्थिति ऐसी देखी, ग्राउंड देख के डर जाएगा, भीड़ देख के डर जाएगा, दोपहर में 10 बजे नंबर आ गया, धूप देख के डर जाएगा। तो मन ऐसा रखना है कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन करना है तो करना है। अब आ जाते हैं अपने डेली के वर्कआउट प्लान पे, और फिर हम बात करेंगे डाइट पे। ये दो बहुत जरूरी चीजें थी जो आपको ध्यान में रख के चलनी ही चलनी है। अपना माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। एक चीज और छोटी सी क्लियर कर देता हूं, आप ट्रायल जब देते हो, टाइम किसी का 8:30 जा रहा है या किसी का 9 जा रहा है, यानी 8+ जो है, टाइम देने के बाद में डिमोटिवेशन सा होता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, रनिंग बहुत टफ है, मेरे जो नंबर है वो भी अच्छे, लेकिन फिजिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। टाइम चाहे 8:30 है, तब भी ये सोच के चलना है कि इन 15-20 दिनों में मेहनत अच्छी करनी है, और साथ में वहां पे जाके अपनी जी जान लगा देनी है। 10-5 सेकंड मायने नहीं रखती। मैंने देखा है 8:30 वाली लड़की भी पिछली बार फिजिकल करके आई और हर बार करके आती है। तो ये बात ध्यान में रख के चलनी है। टाइम अगर ज्यादा ट्रायल में आ गया तो मन तोड़ के मत बैठा करो, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। कई बार बॉडी काम नहीं करती, कई बार ऐसा होता है कि तबीयत खराब है या कोई भी रीजन हो जाता है, वीकनेस की वजह से हम अपना ट्रायल में बेस्ट नहीं दे पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे फिजिकल नहीं होगा। अब डेली का शेड्यूल सुन लो। एक तो हाँ, शेड्यूल के अलावा छोटी छोटी चीजें और बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। डाइट अपनी बेस्ट रख के चलनी है, रनिंग से पहले भी, रनिंग के बाद रिकवरी के लिए भी। और मैंने मेडिसिन पे वीडियो डाल रखी है, एक शॉर्ट वीडियो, उसको देख लेना। मैंने उसमें सारी चीजें बताई हुई है, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल वगैरह। तो एक तो भूखे पेट नहीं दौड़ना है। जब भी आप रनिंग पे जाओ, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, शाम में तो जैसे हम दिन में खाना खा लेते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में अपना बनाना या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो प्रोटीन का सोर्स है वो भी हमें लेके चलना पड़ेगा। हर चीजें मायने रखती है फिजिकल में, ये नहीं है कि सिर्फ आपने रनिंग कर ली और रोटी खा ली, हो गया काम। खैर, अब ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, वो सेपरेट वीडियो है मेडिसिन पे, उसको आप लोग देख लेना। तो डेली का जो मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं प्रॉपर 7 दिन का बता देता हूँ। अगर आपको ये लगे कि एक दिन का जैसे रेस्ट ले लेना, टाइम देना है, तो अगर आपको टाइम नहीं लगाना हो, जैसे 1600 मीटर की अगर आपको ट्रायल नहीं देनी है, तो फिर अपना कंटिन्यू वर्कआउट कर लेना। एक दिन का रेस्ट आप ले सकते हैं वीक के अंदर। और जिनको ये है कि भाई टाइमिंग ज्यादा आ रही है, वो 2 टाइम लेके चलना, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह सुबह आप वर्कआउट करो। जिनका 8:15 से ऊपर टाइम है उनको कोशिश करने की शाम के टाइम में भी आपको रनिंग करनी है। वो कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। जब हम सुबह स्पीड वर्कआउट कर रहे हैं तो शाम को इजी रनिंग रहेगी, और जब हम सुबह
लॉन्ग रनिंग या फिर पेस रनिंग कर रहे हैं तो शाम के टाइम पे आपको छोटे स्प्रिंट लगा लेने हैं अच्छी एक्सरसाइज करके, जैसे 400 मीटर 200 मीटर के। अब शुरुआत आप कहीं से भी कर लेना, जो शेड्यूल है मंडे से ट्यूसडे से पहले दिन पे आ जाओ। पहले दिन आपको लगानी है 5 किलोमीटर रनिंग। इसमें कोई टाइमिंग नहीं रहेगी कि आपकी 25 मिनट आ रही है, 30 आ रही है, 35 आ रही है। मेन मकसद, मेन मोटिव है 5 किलोमीटर कंप्लीट करना, ताकि एक अच्छा स्टेमिना आपके अंदर बन सके। बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिनसे 1600 मीटर कंप्लीट ही नहीं होती, तो ये 5 किलोमीटर कंप्लीट करनी है, कितनी भी स्लो कर लेना। दूसरे दिन पे आ जाओ। दूसरे दिन आपको क्या करना है, 800 मीटर के सिर्फ 2 ही रेपिटेशन बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3 या 4 बता रहा हूं, ऐसी टाइमिंग बता रहा हूं जो आप कर सकते हैं और जिससे आपकी टाइमिंग कम हो जाएगी 1600 मीटर की। तो जितनी बता रहा हूं उतनी लेके आने की कोशिश करनी है। एक बार में नहीं आए तो दोबारा जब नेक्स्ट 800 मीटर की बारी आएगी, ये 15 दिन का कंप्लीट चैलेंज है। अपने आप से चैलेंज लेके चलना है कि जो मैं बता रहा हूं वो आपको करना है। आप यकीन मानो टाइम टूटेगा। 800 मीटर के दूसरे दिन 2 रैप रहेंगे, टाइमिंग रहेगी 800 मीटर की 3:45। एक रैप लगाया 3:45 का, उसके बाद में 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना। ये नहीं 10 मिनट के लिए बैठ गए। उन 3 मिनट में ऐसा भी फील होगा कि भाई मेरे से दोबारा नहीं लगेगा 800 मीटर, लेकिन आपको दोबारा से लगाना है। बस वही माइंडसेट का खेल है और फिर वही 3:45 की टाइमिंग। हो सकता है 2-4 सेकंड ऊपर नीचे आ जाए, लेकिन 3:50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए अगर आपको 1600 मीटर 8 से डाउन लेके आनी है तो। अब तीसरे दिन पे आ जाओ। तीसरे दिन आपको करनी है पेस रनिंग, जो रहेगी आपको 2400 मीटर की, यानी जो 2400 मीटर पेस रनिंग है वो टाइमिंग भी बता देता हूँ। 400 मीटर के आपके 6 राउंड रहेंगे ट्रैक पे, ये करनी है। एक जो 400 मीटर है उसके आपको 2.5 मिनट जो टाइमिंग है वो लेके चलनी है, यानी कंप्लीट आपकी 15 मिनट की ये पेस होनी चाहिए टोटल 2400 मीटर के लिए। 2.5 मिनट की 2-4 सेकंड किसी राउंड में ऊपर गया, किसी में नीचे आया, यानी माइंड में ये लेके चलना 1500 मीटर, ये 2400 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आपका कितने दिन का शेड्यूल हो गया, 5 किलोमीटर, उसके बाद में फिर 800 मीटर, 800 मीटर के बाद पेस रनिंग। चौथे दिन पे आ जाओ। चौथे दिन रहेगा 400 मीटर, 400 मीटर के 4 रैप रहेंगे। टाइमिंग जो रहेगी 400 मीटर की वो रहेगी 1:45 या मैक्सिमम 1:50। माइंड में 1:45 से लेके चलना है। वही 400 के रैप के बाद में 2 से 3 मिनट का रेस्ट, और रिकवरी के लिए साथ में अपना इलेक्ट्रोल या ग्लूकोज वगैरह रख लेना। जैसे भी आप एक रैप लगाओ, थोड़ा बहुत अपना 1-2 घूंट ले लेना और दोबारा फिर दूसरे रैप के लिए तैयार रखना अपने आप को। ये हो गया आपके 4 दिन का शेड्यूल। अब आ जाते हैं 5वें दिन। 5वें दिन आपको क्या करना है, स्लो फास्ट रनिंग करनी है। कैसे करनी है, 100 मीटर स्लो जाना, बिल्कुल स्लो। 100 मीटर फिर फास्ट। स्टार्टिंग रहेगी आपकी 100 मीटर, जैसे अगर आपने स्लो से स्टार्ट किया तो बिल्कुल स्लो आप रहे, उसके बाद आप 100 मीटर जो फास्ट जाओगे उसमें अपना ऐसा नहीं है कि पूरी जान झोंक दी, नहीं। जो शरीर की पावर है 70 से 80% आपको लगानी है। ये कम से कम आपको 15 मिनट कंटिन्यू करनी है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप सही तरीके से दौड़ोगे। ऐसा नहीं है कि जो 100 मीटर तेज दौड़ना पूरी जान झोंक दी और 2 राउंड में ही खत्म सब कुछ। 70 से 80%, ज्यादा स्लो भी नहीं है, फिर स्लो फास्ट का मतलब नहीं रहेगा अगर आप ज्यादा स्लो रहे तो 80% शरीर की पावर लगा के और 15 मिनट के लिए आपको ये रनिंग करनी है। ये 5 दिन का शेड्यूल हो गया। अब छठे दिन का बता देता हूं। अगर आपको टाइमिंग नहीं लगानी है तो ऐसा कर लेना कि ये जो छठे दिन का मैं शेड्यूल बता रहा हूं इसको फॉलो कर लेना, और अगर आपको जिस बार टाइम लगाना हो जिस वीक में, तो एक दिन का रेस्ट लेके छठे दिन का रेस्ट लिया और 7वें दिन टाइम लगा लेना। ये छठे दिन का जो शेड्यूल है इसमें आपको लगाने हैं, पहले 800 मीटर रहेगी, फिर 400 मीटर रहेगी, फिर 200 के 2 रैप रहेंगे। 800 मीटर की सेम वही टाइमिंग 3:45, उसके बाद 400 मीटर की वही 1:40-45, और फिर 200 मीटर की आपको कोशिश करनी है 50 सेकंड के अप्रोक्स में आप 2 रैप लगाओ। ये कंप्लीट शेड्यूल फॉलो कर लेना। अगर टाइमिंग कम ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लेकिन जितना टाइम बता रहा हूं ज्यादा टफ भी नहीं बताया कि आप कर नहीं सकते। इससे इजी करोगे 8 से डाउन आएगा नहीं। तो अपने साथ में ईमानदारी रख के चलना है। डाइट पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, उसमें चाहे मल्टीविटामिन हो, फिश ऑयल हो, रनिंग से पहले की ड्रिंक हो, या जो भी XYZ चीजें हैं, थोड़ा खर्च कर लेना अपने आप पे। प्रोटीन जो भी आप ले सकते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में ले, या मैक्सिमम कोशिश करना कि अपना वैसे ड्राई फ्रूट्स ले लें, और जितना लिक्विड आप ले सकते हैं, जैसे जूस आप मौसमी वगैरह का जितना भी पी सकते हैं, दिन में 1 आध बार अपना पपीता शेक वगैरह ले लेना। मैक्सिमम डाइट का ध्यान रख के चलना है, इंजरी से बचा के चलना है, माइंड सेट बढ़िया रखना। 100% फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।